आज हम लीची के बारे में बात करते हैं। बिलखुसूस मई, जून और जुलाई का ये फल है। इन 3 महीनों में ही मिलता है। बड़ा डेलिकेट फल है, बड़े खूबसूरत इसके दरख्त होते हैं। तो चूँकि आजकल बाज़ार में वाफर मकदार में मौजूद है, तो इसे ख़रीदिए, घर ले जाइए, फ़ौरन इसको अच्छे तरीके से धो लीजिए और पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद फिर उसे जो है किसी छन्ने में डाल के ड्राई कर लीजिए ताकि उसका पानी निथर जाए। और इनको बच्चों को बिल्कुल जो है डायरेक्टली जो है लीची के पास न छोड़ें कि वो डायरेक्टली जो है इसके फल को जो है अपने मुंह में ना डालें। बिलखसूस 2 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं, आगे चल के आपको बताएंगे कि क्यों। इसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन इसमें मिठास ज़्यादा नहीं है। और इसमें एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कम भी करता है और मोतदिल रखता है। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बिलखसूस वो लोग जो कि शुगर की अद्वियात ले रहे हों। और वो भी ये फल जो है बिलखसूस अगर खाली पेट खाएंगे और ज़्यादा खा जाएंगे तो उनका ब्लड शुगर जो है कम हो जाएगा। यही वजह है कि हम ज़ियाबीतस के मरीज़ों को कहते हैं कि वो शाम को, रात को इसको बिल्कुल ना खाएं, दिन में इसको खाएं। और इसका तरीका यह है कि 3 दानों से लेके 5 या 6 दानों तक जो है लीची के दाने एक आम आदमी जो है रोज़ाना कंज्यूम कर सकता है। 2 साल से ऊपर बच्चे को एक ही दाना जो है, एक ही फ्रूट यानी वो फल जो है उसको अच्छी तरह खुद छीलें और अंदर से जो है गूदा निकाल के उसे अच्छी तरह से मैश करें। मैश करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा दें। पहले एक फ्रूट दें, जो बच्चे इसे खाने लगें, इसे पसंद करें, तो फिर जो है वो 2 दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। और नौजवान जो है जब इसे खाना पसंद करते हैं तो दर्जनों खा जाते हैं, तो उनके लिए भी यही एहतियात है कि बाजार में खड़े होकर इसे ना खाएं। इससे पहले अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद आप अपना हाथ भी साफ करें, क्योंकि इसको प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ तक कि जब ये दरख्त पे होता है तब भी इसके ऊपर केमिकल छिड़का जाता है, और जब ये उतार लिया जाता है तो तब भी मार्केट में जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए, क्योंकि ये मार्केट में अगर आ जाए तो लीची जो है मुश्किल से 4 या 5 दिन तक अपनी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रखती है और अपनी खूबियाँ भी बरकरार रखती है, और रस जो है उसका महफूज रहता है। 5 दिन से ज़्यादा की जो लीची हो या 6 दिन से ज़्यादा की जो लीची हो, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाती है। बहुत मीठा फल है, लेकिन पानी इसमें ज़्यादा है। पानी ज़्यादा होने इसकी मिनरल ज़्यादा है, विटामिन बी है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये देखें कि कॉपर जो है, जो कि बहुत से फलों में नहीं है, लीची में कॉपर भी है, लीची में आयरन भी है, लीची में पोटेशियम भी है, लीची में B6, B12 भी है। आप हैरान हो, बी कम्प्लेक्स भी है, विटामिन सी की वाफर मिकदार है, कैल्शियम भी है। एक छोटा सा सफ़ेद सा गूदा है, बड़ा खूबसूरत, कैल्शियम भी उसमें है। और इसमें ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो हमारे मैदे के लिए अच्छे हैं और बवासीर के लिए भी बहुत अच्छे। फ्लेवोनाइड्स हैं, फ्लेवोनाइड से भी कुदरती तरीके से ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो हमारे मकत को और हमारे जो है जो आंत, बड़ी आंत का हिस्सा है, उसको साफ रखते हैं। जल्द के लिए बेहतरीन है। लू लग जाती है आजकल के दिनों में, तो इसलिए लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इसको ठंडा करके खाया जाता है, इसका ठंडा ही मशरूब बनाया जाता है। तो इस्तेमाल करने के लिए कोशिश ये कीजिए कि सफाई का ख्याल रखना है। आपको मैं डराना नहीं चाहता कि इसके इस्तेमाल से, क्योंकि जब ये मार्केट में आता है तो इसे बच्चे भी खाते हैं, गरीब लोग भी इसके दाने उठा के खा जाते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर जो है, बिहार में कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी। तो एक तो केमिकल इसका जो अपना है जो कि ब्लड शुगर कम करता है, दूसरा ये है कि एक वायरस जो है वो, इस वायरस भी इसके दरख्त को लगता है। तो वो वायरस ज़्यादा जो अगर फल खा लिया जाए तो उससे वॉमिटिंग होती है, उससे हाई ग्रेड फीवर होता है, इससे चमकी का बुखार कहते हैं, यह सरसाम की तरह होता है और एहतियात करनी पड़ती है। वज़न कम करता है, पेट के हुजम को कम करता है, BMI कम करता है। इसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो कि दिल और दिमाग के लिए बेहतर हैं, फालिज के मरीज़ के लिए बेहतर हैं, दिल के मरीज़ के लिए बेहतर हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में माविन साबित होता है। गर्मियों के दिनों में अगर पेट भारी हो और आपको जो है मतली कर रहा हो दिल, तो आप जो है इसका जो है मशरूब जो है वो पी सकते हैं। तो एहतियाती तदाबीर मैंने इसलिए बताई हैं कि अगर एक अच्छा फल जो है, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा ज़हमत का बायस बनेगा। और बिलखसूस ज़ियाबीतस के मरीज़ जो है इसके 3 दाने 4 दाने खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको भरे पेट पे खाया करें और अमूमन जो है दिन के वक़्त खाएं। इस उम्मीद के साथ कि आप जो है फल खाइए, दुआ कीजिए कि वो आपको रास आ जाए। बहुत खूबसूरत फल है, बहुत मज़ेदार फल है, शरबत भी इसका अच्छा है, डायरेक्ट भी इसे खाया जा सकता है। शुक्रिया।